शुक्राना गुरु जी, आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। सारे साइलेंट हो जाइए, प्लीज चुप होइए। तो जय गुरु जी, आज से 3 साल पहले मैं महाशिवरात्रि वाले दिन ही यहाँ पे आया था। एंड लाइक मेरे को किसी का पता नहीं था कि यहाँ पे मैं क्या करूँगा। एंड हैलिफैक्स वॉज न्यू प्लेस टू मी। सो व्हाइल कमिंग टू हैलिफैक्स आई वाज जस्ट प्रेइंग टू गुरु जी कि वहाँ पे सत्संग होगा। सो गुरु जी, जब मैं यहाँ पे आ रहा था एंड आई वाज ऑन द वे, I got to know about Guruji Forge in Halifax, and on 18 Feb 2023 उसी दिन महाशिवरात्रि सत्संग था और मेरे को आप सभी से मिलने का मौका मिला। और गुरुजी की इतनी महिमा है कि जहाँ मैं अकेला था इतने सारे मेरे साथ हैं। सो मेरे पास वर्ड्स तो नहीं है कि मैं आपको कैसे शुक्रिया करूँ, बट एज अ गुरुजी फॉर्ज I just want to salute you guys. So हमेशा शुक्राने में रहिए। गुरुजी से तो हम मांगते ही रहते हैं, बट आज मैं आप सबसे मांगूंगा कि आज मैं सबसे आपसे यही मांगूंगा कि आप हमेशा गुरुजी के शुक्राने में रहिए, उनकी रजा में रहिए एंड गुरुजी की उस्ताद करते जाइए। एंड इसी से मेरे को गुरुजी ने रियलाइजेशन दी कि असली खुशी क्या होती है। सो व्हाइल स्टैंडिंग देयर आई कैन सी many are smiling, many are serious faces. So I would like to कि आप सारे हंस लो एक बार अच्छे से थोड़ा, अभी भी हंसी की आवाज नहीं आई। जय गुरु जी। सो खुशी का मैं आपको बताता हूँ। आई वॉज लाइक गुरुजी से मैंने पूछा कि गुरुजी ने वो खुशी नहीं मिली, करना क्या है। एंड थ्रू संगत ओनली लाइक आई जस्ट रियलाइज कि जब आप खुश होते हो तो सिर्फ आप ही खुश नहीं होते, सबसे पहले आपके गुरुजी खुश होते हैं। सेकंड जो आपकी फैमिली है लाइक आपके पेरेंट्स, फिर वो खुश होते हैं। थर्ड जो आपकी सराउंडिंग है, फिर कुछ ना भी आपकी खुशियाँ बांटते रहते हैं। और इसके बाद अगर आपको रीजन चाहिए हो तो स्माइल करके मेरे को फोटो भेज देना, मेरे को तो खुशी होती है। तो जय गुरु जी। और लंगर प्रसाद गुरु जी के कई तरीके हैं ब्लेसिंग करने के, जिसमें से एक है लंगर प्रसाद। वी हैव वन संगत ओवर हियर टू शेयर हर सत्संग और लंगर प्रसाद। एंड आई रिक्वेस्ट कि आप अपना जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लाइक जो भी प्रसाद है, आप पूरा उसको ग्रहण कीजिए। एंड आई रिक्वेस्ट काजल आंटी टू शेयर हर सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज ध्यान से सुनना एक एक वर्ड। इट्स रियली अ ब्लेस्ड सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग थोड़ा लंबा रहने वाला है, प्लीज थोड़ा पेशेंटली सुनना। इट्स लाइक कि गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया है और मतलब बहुत ज़्यादा ही ब्लेस किया है। माइक पास में ले आओ। इट्स लाइक माय सेकंड बर्थ। तो गुरु जी ने बहुत कुछ कटवाया है, गुरु जी से जुड़ना हुआ। उससे पहले मेरी जो बीमारी थी वो डायग्नोज हो चुकी थी। एंड जब वो डायग्नोज हुई तो डॉक्टर्स ने बोला कि स्टेज 4 है, स्टेज 4 इज द लास्ट स्टेज। तो तब तक ये चीज़ें इतनी पता नहीं थी, इतना मेडिकल और ये सब का। 2016 में वो डायग्नोज हुई, चलता रहा। डॉक्टर्स ने पहले बोला इतना कोई सीरियस नहीं है, 3-4 टैबलेट्स खाएंगे। ठीक है, ये लोग बीपी और शुगर की भी खा रहे हैं, ठीक है, इतना नुकसान नहीं। फिर वो धीरे धीरे बढ़ती गई बीमारी। और जब गुरु जी के पास जाना हुआ तो इतना कुछ पता नहीं था, बस इतना ही पता था कि गुरु जी का ब्लेस करने का तरीका शब्द है और लंगर प्रसाद है। तो बस वही दोनों चीज़ें ऐसे दिखा रही थी दिमाग में कि बस ठीक है, जो भी पेट में आ रहा है वो खाना ही खाना है। तो
बट स्टिल बहुत बार ऐसा होता था कि मैं सत्संग में बैठी और चाय प्रसाद 2 बार भी आ रहे हैं, 3 बार भी आ रहे हैं, बट मैंने एक और चीज़ गुरु जी बहुत अच्छे से जो सुनी थी कि अपना दिमाग फिलहाल चढ़ के आया करो। तो मैंने कहा ठीक है गुरु जी, आपको बीमारी भी पता है, उसके बाद भी आप भेज लो तो ब्लेसिंग ही है, तो मैं लेके चली गई। उसके बाद मेरी फर्स्ट सर्जरी जब हुई, होनी नहीं थी बट अनफॉर्चुनेटली करवानी पड़ी, वो मेरी खराब हो गई थी, तो उसके चक्कर में दूसरी सर्जरी करनी पड़ी। एंड दूसरी सर्जरी इतनी ज़्यादा सीवियर थी कि डॉक्टर्स बोले कि आईसीयू में तो जाना ही है, वापस को आना नहीं है। और उसको बचाने के चक्कर में मुझे जो सर्जरी करनी पड़ी लार्ज साइड की, वो बाहर निकालनी पड़ी पेट से। तो इट वाज लाइक कि वो मेरे पेट से बाहर रही जस्ट टू सेव मी। और वो चीज़ें मुझे इतनी डेड हालत थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मेरे साथ चल क्या रहा है। बट गुरु जी का इतना शुक्राना है कि उन्होंने मेरी जो भी सर्जरीज करवाई थी, उनका अब मैं सोचती हूँ तो सबका टोटल 7 है। जो मेरी सर्जरी खराब हुई, मैं ऐसे ही गई थी जैसे अभी खड़ी हूँ, बट फिर मैं व्हील चेयर पे आई थी और 1.5 से 2 साल व्हील चेयर पे रहना, कोई भी बॉडी पार्ट काम नहीं करता था। इवन I lost my hairs, nails and everything. It was like a dead skeleton. मुश्किल से 25 kg वजन मेरा रह गया था उस टाइम। तो उस टाइम भी ऐसा होता था कि प्रसाद मैं खाती थी, जल प्रसाद या कुछ भी कोई भी संगत आती थी तो ले आती थी, बट घर वाले नहीं मानते थे, तो उनको यही रहता था कि यार ये ना खाए तो ज़्यादा ठीक है। बट मैं खाती थी, मैंने कहा ठीक है, मेरा विश्वास है, उसको कंटिन्यू रखते हैं। तो यही सब ऐसे चलता रहा। मेरी इतनी मतलब सर्जरीज ऐसी थी कि बहुत टाइम तक मुझे लिक्विड डाइट्स पर ही रखते थे, बट गुरु जी का इतना प्यार था कि मेरी लिक्विड डाइट में वो सत्संग में बुला रहे हैं और मैं भी चाह रही हूँ सत्संग में जाना और सब। और प्रसाद तो आपको पता है कुछ नहीं आता है, समोसे गुरु जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। अब लिक्विड डाइट वाला बंदा समोसे खाएगा तो सबको यही लगेगा कि बहुत खराब होने वाली है हालत। बट मेरा यही था कि कुछ भी आ रहा है कुछ भी, मैंने कहा पहले पूरा लंगर करना है। घर वाले नहीं मानते थे तो मुझे इसी शर्त पे सत्संग भेजते थे कि तू लंगर नहीं खाएगी, सिर्फ जल प्रसाद लेके वापस आ जाना है, तो हम लोग भेज देते हैं। तो मुझे था, मैंने कहा ठीक है, मैंने कभी उन्हें नहीं बताया कि मैं सब खा के जा रही हूँ। मुझे यही था कि गुरु जी तो अपना कल्याण कर रहे हैं बट पेरेंट्स को भी नहीं हर्ट करना है। तो मैं सारा प्रसाद खा रही थी, सब हो रहा था, ये सब चलता रहा। मुझे ठीक होने के लिए इट्स लाइक कि 9 सर्जरीज करनी पड़ी। आफ्टर दैट आई एम अलाइव, बट आफ्टर सेकंड सर्जरी सब डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए बिकॉज आई वाज ऑन वेंटिलेटर विद लाइक 100% ऑक्सीजन। ना मैं सांस ले रही थी, ना मेरी बॉडी पार्ट कोई काम कर रहा था। तो 5 डेज तक रखा मुझे वेंटिलेटर पे। उसके बाद डॉक्टर्स का ये था कि आप बॉडी लेके जा सकते हो, तो कुछ है ही नहीं, तो हम लोग किस बेसिस पे उसको रखते हैं। तब कुछ दिमाग में आता होगा कुछ कि 2 दिन और रखने के लिए, और वो 2 दिन में उन्होंने इतना कल्याण किया है कि जब मुझे 7 डे वेंटिलेटर से ले उतार रहे थे तो मतलब पूरे रिलेटिव्स फैमिली सबको ये था कि हम लोग बॉडी लेके जा रहे हैं, शी इज नो मोर। बट जैसे ही वेंटिलेटर से उतारा मेरी 30% ऑक्सीजन वापस आई थी। इट्स लाइक कि 16 सितंबर को मेरी फर्स्ट सर्जरी थी और मैं दिसंबर एंड में घर आई थी, लाइक 4-5 मंथ्स। और उसके बाद बहुत सीरियस चलता रहा, इधर पाई उधर पाई, इधर लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब एक ऑर्गन आपका आपके शरीर से बाहर है। बट गुरु जी ने उस टाइम भी बहुत अमृत वेला समझवाया। 2.5-3 साल लगातार इर्रिस्पेक्टिव की स्टेटस है, फ्रैक्चर है पैर में, कुछ भी है, सत्संग जाना हो रहा था। और इतना कल्याण उन्होंने किया है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रसाद। आई विल से कि बहुत ब्लेसिंग्स हैं। हम इसको देखते हैं कि यार इसमें छोले हैं, ये नहीं खा सकते, रात को ये हजम नहीं होंगे, मतलब हम अपना थॉट प्रोसेस चलाते रहते हैं। बट टुडे आई एम स्टैंडिंग
बहुत बहुत महिमाएं और उसको बहुत प्यार से खाए। ये गुरु जी का ब्लेसिंग्स लेने का बहुत अच्छा तरीका है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संत जी, शुक्राना है आप सभी का, आप लोग यहाँ पर आए गुरु जी की रजा से। और मेरे पास कुछ ज़्यादा बोलने के लिए है नहीं, पर एक सत्संग है मेरे पास जो 2016 में गुरु जी ने ऐसा कुछ दिखाया हमें। डुगरी मंदिर मंथ में सिर्फ एक ही दिन खुलता है। अगर किसी को पता हो, यहाँ पर कोई डुगरी गया हो उनको पता होगा, वो सिर्फ एक ही दिन ही खुलता है पूरे मंथ में। और मेरी मम्मा को गुरु जी का बुलावा आता है कि डुगरी जाना है, और हम में से पूरी फैमिली में, मैं, मम्मी और पापा हैं, हम तीनों को ही बुलावा नहीं आया, सिर्फ मम्मी को आया, हमारी पूरी फैमिली में से। थोड़े दिन के बाद क्या होता है कि मम्मी को ना साइड पे यहाँ पर पेन होता है बहुत तेज। जब डुगरी जाना है, डुगरी जाने से एक दिन पहले मम्मा को यहाँ पर बहुत तेज पेन होता है। तो हम लोग हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, दिखाते हैं कि क्या हुआ है। तो उन्होंने जब डायग्नोस कराया तो उनको लगा कि उनकी गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन है बहुत सारे। तो जब उन्होंने वो स्टोन डायग्नोस करे तो उनको बोला कि ये इमीडिएटली रिमूव करने पड़ेंगे, ताकि गॉल ब्लैडर के अंदर जो स्टोन है वो किडनी में जाने वाले हैं। अगर उसको अभी रिमूव नहीं करा तो किडनी में अगर वो चले गए तो हम नहीं निकाल पाएंगे उसको। तो बहरहाल मम्मी का ऑपरेशन हुआ, मैं बड़ा टेंस था, मैं रोता रहता था घर में गुरु जी के सामने कि मेरी मम्मा को ठीक कर दो, मेरी मम्मा को ठीक कर दो। तो मम्मा बहुत पेन में थी क्योंकि लेजर ऑपरेशन हुआ था और गॉल ब्लैडर ही बाहर निकाल दिया था। तो मम्मी के पास आई थी गॉल ब्लैडर। अगले साल क्या होता है, सॉरी आई एम सो सॉरी, बीच में भूल गया मैं। जो मम्मी को जाना था तो गुरु जी ने ऐसा प्लान बनाया कि वो सीट जो है, एक्चुअली वो बस होती थी कि एक बस जा रही है, तो उसमें जो सीट थी वो मम्मा के नाम पर थी। तो मम्मा ने नहीं जाना हुआ, उनकी जगह पर गुरु जी ने मेरे को बुलावे से मेरे को बुलाया कि दंदर को डुगरी बुलाते हैं। तो क्या होता है कि जैसे हम लोग जाते हैं वहाँ पर गुरु जी का सारा वो देखते हैं, डुगरी के अंदर हम नेक्स्ट ईयर क्या होता है, एक्चुअली आई एम सो सॉरी, मेरे पास शब्द नहीं है। अंकल ने एकदम से बोल दिया, मैं स्टोरी बना हुआ है। पर बहरहाल होता क्या है कि एंड में मम्मी भी डुगरी लगी जाती है और हमारा पूरा परिवार डुगरी लगा जाता है। मेरे को माफ करना सुनने की मेरे पास ना शब्द नहीं आ रहे, एकदम से अंकल ने बोला कि आ रहे हो तो मेरे पास शब्द नहीं आ रहे, क्योंकि 2016 की बात है, मेरे भी माइंड में फेडेड आ रही। पर बहरहाल क्या होता है कि मम्मा सत्संग के थ्रू मम्मा भी एक डुगरी हो जाती है और यही सत्संग है। आई एम सो सॉरी, मैं आप सभी के सामने खड़ा हो गया एकदम से, मेरे को समझ नहीं आ रहा। आई एम सो सॉरी। जय एकदम से खड़ा कर दिया ना, मेरे सामने शब्द नहीं आ रहे थे बिल्कुल भी। बस मैंने तो ले लिया। भाई मेरे को प्लेट दे दो। महाशिवरात्रि में पूरी रात का मंत्र जाप चल रहा है। महाशिवरात्रि
महाशिवरात्रि का दिन सी हमने जो लगी मैं सो भी मैं जो मैं ना जो मैं लेट हो गई ना क्योंकि रात को सारी रात जाना था शिवरात्रि ਦੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋ ਗਈ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੋਣਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਡਾਂਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵਾਈਟ ਚੋਲੇ ਚ ਇਹੀ ਚੋਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਟ ਚੋਲੇ ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਹਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਤੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸੀ ਉੱਠੀ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਮੈਂ and then the speaker was Guruji. Guruji, all slides, thank you so much, Maharashtra. And that was my first Hindi Sangaji. We actually looking here, its background is not black. But to the Guruji, I said, Guruji, no pictures here, it was all black. Vishwana Guruji. एक और सत्संग 2025 की महाशिवरात्रि का लास्ट ईयर सीगा मेरी मम्मा कैंसर के सिम्टम्स सीगे ते शी वाज हैविंग वेरी मच पेन इन हर ब्रेस्ट एंड शी वाज हैविंग ते शी वाज सफरिंग विद फॉर अ लॉन्ग टाइम ते डॉक्टर्स ने ऐसे किसी पीजे दिखा लो क्योंकि पीजे अब साइड में जो सब तो बेस्ट मानते हैं रिजल्ट सेंटर का ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਹ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਨੀ 25 ਤੱਕ ਵੀ ਆਲ ਸਟਾਰਟ 3 ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੇਟ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਐਨੀਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਦੱਸਿਆ ਫੈਕਚਰ ਤੋਂ ਆਗੇ ਅਗਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪੀਜੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਈ ਵਾਸ ਸੋ ਹਾਰਟਬroken ਬਿਕਾਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਆਈ ਹੈਵ ਲੋਸਟ 50 ਆਫ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਐਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ Basically, I didn't know my last time making it. Then my cousin, he was very young, 6 years older than me, very close to my heart, my family. The moment I was in the back of the please, I didn't ask anything for him, but मैं अपने नाइट शिफ्ट से कभी सिक्योरिटी करती थी मेरा मम्मी रात को आके मम्मा की बता सकती थी मुझे जो ना मुझे लगे तो किसी मम्मा को बताना तो क्या ले लो प्लीज ग्रुप बना लो हो तो बस शांत हो ज्यादा करना आपने अलग से मुझे कि हमारे जीवन में कुछ हो गया तो एकदम मैं तो नहीं रहना क्योंकि मम्मा की बात में मैं क्यों करते रहती आपने अलग से मुझे बता रहे पापा का कितना होगा वो कितना रहेंगे मम्मा तो है so much things are going on in my mind मंदिर का कितना सही हमने कितना हो रहा है तो एक दिन पंच सेकंड में चल रही है मम्मा ने कहती कि जी नंबर नहीं आ रहा है तो सारा टेस्ट करा रहे हो तो वेट कर रहे हैं तब भी नंबर नहीं आ रहा है टेस्ट की उन्होंने फोन में करो नंबर आप कर दी क्योंकि उसी में बस ले तो भी जो भी हो रहा है तो साढ़े 5 बजे सारा मंदिर का पूरा हो इस दिन चाहिए इस महाशिवरात्रि को इस अगले दिन चाहिए मम्मा का फोन आया कि कैंसर के सिम्टम्स है बट इट्स नॉट कैंसर शुक्राना गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना एंड मम्मा ने काफ़ी टाइम तक चले हैं कि मेडिसिन वगैरह लेके एवरी 6 मंथ जब भी टेस्टिंग होती है सो शी इज नॉट हैविंग कैंसर बाकी ऐसा नहीं होंगी कि हम ना हो गए उसी गुरुजी बेटे को हमको कुछ नहीं पता ताकि मैंने शब्द भी बॉक्स में लगता है वो जो कराने में आया whatever you say so okay किसी हाल में कुछ नहीं जो कहता है कि किसी भी समय पर आपको she was not emotional. It was कोई भी सोचता है कि मुझे विश्वास है ना तो मैं कभी कहती हूँ विश्वास है किसी को मैं कोई और नो कि मुझे विश्वास है कि नहीं है but I am pretty sure कि I really love you. मुझे love you so much. हमने बहुत प्यार करती हैं बस
विश्वास का नहीं पता प्यार ना टूटे बस बाकी छोटे बच्चे